ये परिवार पहचान पत्र ना होके ये परिवार परेशान पत्र है। इसको जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी इसको फाड़ कर भगा दिया जाएगा। ये पोर्टल नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी। जिस प्रकार से व्यवस्था पहले थी, जितने लोगों को इसकी वजह से परेशान होकर जिन 9 लाख लोगों के बीपीएल कार्ड कटे हैं उनको दोबारा से बहाल करने का काम करेंगे। जो मैंने भाषण में भी आपको कहा है, आप उस टाइम भी सुनने लग रहे थे, लेकिन मैं उनको दुर्वाना चाहते हो तो हम 6000 बुढ़ापा पेंशन करने का काम करेंगे, साथ साथ में 300 यूनिट बिजली फ्री करने का काम करेंगे। जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, जिसको पहले इंदिरा आवास योजना कहते थे, उसको दोबारा से लागू करेंगे। जो बैकलॉग जो कम से कम भी मतलब जो मकान लाखों की संख्या में मकान बनने चाहिए थे, उस बैकलॉग को भर के उन मकानों को लोगों को उस स्कीम के अंदर उन मकानों को बनवाने का काम करेंगे। हर साल हर गाँव में जो 15 से 20 मकान जो नए दिए जाते थे उनको भी साथ साथ देने का काम करेंगे। और जो बीपीएल कार्ड कटे हैं उनको दोबारा से उनको बहाल करने का काम करेंगे। और गरीब आदमी को जो 100 गज के प्लाटों से पीछे वंचित रह गया था उनको 100 गज के प्लाट देने का काम करेंगे। और उसके अंदर अकेले वो नहीं, उसके अंदर एक 2 कमरों का बिजली पानी के कनेक्शन के साथ बिजली उनको मकान भी बनाकर देने का काम करेंगे। और आज मैं आपके माध्यम से भाई महेंद्र जी के नेतृत्व में, भाई चौहान साहब के नेतृत्व में और जो दूसरे साथी हमारे जितने मैंने नाम बोले हैं, इन सभी के सभी साथियों का पार्टी में स्वागत करता हूं। और इनको वही मान सम्मान हम मुहैया कराएंगे जो कांग्रेस पार्टी की हमेशा रीत रही है, नीति रही है कि ये साथी हमारे परिवार की सदस्य की तरह हमारे साथ रहेंगे। सर, जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे परिवार भी बढ़ रहा है आपका, क्या कहोगे उसको लेकर के? भाई, जिसका जो अच्छे काम करता है, अच्छा करता हुआ दिखाई देता है, और जैसे जो जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने जितने अच्छे काम किए थे, जिस प्रकार से लोग जो भटक के और कांग्रेस की को सत्ता से बाहर किया था, आज उन लोगों ने जब ये देखा कि हमारी जो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी उसके अंदर ही हमारी भलाई थी, तो वही लोग, ये सभी के सभी लोग पुराने कांग्रेस के लोग हैं। ये कोई नए लोग नहीं हैं। ये बीच में कोई एक योजना के लिए, कोई 2 योजना के लिए बीच में ये कहीं दूसरी पार्टियों में चले गए थे। आज ये अपनी पुरानी पार्टी में लौटे हैं। मैं तो बल्कि इनकी उस पुरानी पार्टी में नहीं होता था। मैं तो ये कहता हूं कि ये मेरे से सारे सीनियर लोग हैं। ये इस पार्टी के स्तंभ रहे हैं। ठीक है, ये बीच में भटक के चले गए होंगे, लेकिन ये दोबारा से फिर अपने परिवार में आए हैं। तो ये पुराना परिवार है, इनका अपना घर है, इसके अंदर इनका फिर से स्वागत है। विधायक जी, 80 पार का नारा लगा हुआ है कांग्रेस की तरफ से, कितना कारगर होगा? मैं 80 पार की तो बात नहीं कहता कि 80 पार है, लेकिन जिस प्रकार का माहौल दिखाई देता है, जिस प्रकार का इतना चुनाव से इतना पहले जिस प्रकार से एक बम्पर ज्वाइनिंग कांग्रेस पार्टी के अंदर होती हुई दिखाई देती है, जहाँ भी जाते हैं, किसी वर्ग के अंदर जाते हैं, किसी भी वर्ग के पास जाते हैं, सभी इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जिस प्रकार से दुखी हैं। तो जो आप कह रहे हो वो भी हो जाए तो उसमें भी कोई ताजुब की बात नहीं है। लेकिन एक चीज़ की बात है, 65-70 सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार लोग मन बना चुके हैं, सिर्फ चुनाव का वक्त का इंतजार कर रहे हैं। आप कल चुनाव करवा दो, फिर 65 सीटों के 70 के साथ आएगी, 1 साल बाद कराओगे तो हो सकता है कि ये जो परेशान पहचान पत्र है, इसकी वजह से ये सीटों का बड़ बेसिक जाएं, ये 70 से कम होने वाली नहीं है, क्योंकि इसको भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। और कांग्रेस पार्टी के दिन अब आ चुके हैं। हर जन की, आप भी पब्लिक के बीच में रहने वाले लोग हो, आपने कोई सुखी आदमी मिलता है क्या? सबके सभी सरकार से दुखी हैं। फैमिली आईडी से क्यों, इसकी सारी नीतियों से दुखी हैं। सर, खिलाड़ी भी धरने पर बैठे हैं, उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। धरने पर कौन नहीं बैठा है? अभी पीछे सरपंच पिटकाए हैं, पीछे कर्मचारी पिटकाए थे, पटवारी पिटकाए थे, आंगनबाड़ी कर्मचारियों के साथ इन्होंने 80% जनता को लठों के नीचे से निकाल दिया। इसलिए लोग इंतजार में हैं। जिस प्रकार की आप 80 की बात कर रहे हैं, वो उसी और अग्रसर होते हुए लोग इस बात की इंतजार में हैं, कब हम उस अपने अपमान का बदला लें जिसने हमारे किसी वर्ग को भी पीटे बगैर नहीं छोड़ा। चाहे किसान था, मजदूर था, कर्मचारी था, सरपंच थे, चाहे वो दूसरे वर्ग के लोग थे, छोटे व्यापारी थे, छोटा कौन है, चाहे पहलवान थे, देश की शान है। इन अंदर बाबा ने भी, छोटे बाबे भी थे। दोबारा बातें बोलेगी, वहाँ पर एक जाति के लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं। भैया, आप भी जानते हैं, ये खिलाड़ी ना तो किसी एक प्रदेश का है, ना ये खिलाड़ी किसी बिरादरी का है। ये खिलाड़ी भारत देश का है और भारत देश का झंडा उसने बुलंद किया है। और हम सब लोगों ने मिलकर उनको भारत की शान
थे भी, और हमने उनका इसी प्रकार से सम्मान किया था। हम तो आज भी करते हैं। जो अपमान की बात है तो ये वर्तमान की जो सरकार है, ये ऐसा महसूस होता है कि एक आदमी के पीछे, मैं बीजेपी को भी कोई ज़्यादा की बात नहीं कर रहा, लेकिन हम तो उस एक व्यक्ति विशेष जो है, वो व्यक्ति है, और कुछ नहीं है। उस व्यक्ति की वजह से जो उसका प्रधान है, उसके खिलाफ ये सारा आंदोलन पहलवान कर रहे हैं, हम उसका समर्थन कर रहे हैं। जी सर, एक संदेश आप भी देखिएगा। हाँ जी, क्या कुछ कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि जो है सरकार है, पब्लिक के वैसे नहीं आ रही है कि भाई पब्लिक के कुछ मोल देख कर रही है। पब्लिक ये देख कर रही है जो प्रधानमंत्री जी ने महंगाई के मुद्दे पे सरकार आई थी बीजेपी की, महंगाई उससे भी ज़्यादा आसमान छू रही है। 700 रुपये का सिलेंडर था, आज 1100 का है। 500 से 1100 पे जा लिया। दूसरी चीज़, मोदी जी ने अच्छे दिन लाने के सपने दिखाए थे। लोग ये कहते हैं हमारे पुराने दिन लौटा दो, और पुराने दिन लौटा दो कांग्रेस के साथ। वैसे नहीं, कांग्रेस के साथ हमारे पुराने दिन लौटा दो। और हरियाणा तो ये कह रहा है भाई, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा के सिर पे ताज हरियाणा की जनता देखनी चाहे, 36 बरादरी। और केंद्र में श्री राहुल गांधी के जो इनने ये भारत जोड़ो यात्रा करी, और ये तानाशाही कर रहे हैं। तानाशाही में जो भी बोल रहे उसे के खिलाफ केस उसने भी तरगेड़ दो। और ये जो बीपीएल कार्ड की और ये एमएलए साहब ने सारी बात बताई है। जनता इतनी ऊब चुकी है, इन तय जिस तरह गर्मी में लाशी बाड़ा नहीं मार जा करे, जनता ने वो बाड़ा मार रही है कि भाई इलेक्शन हो जो भाई साहब। ये तो क्या करते झूठे 75 पार जमुना पार, इबका 80 पार आवेगी सरकार।